व्लादिमीर पुतिन की एक इमरजेंसी फोन कॉल ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को फोन करके एक बहुत ही सीक्रेट डिमांड की और अमेरिका का दावा है कि शी जिनपिंग ने वो डिमांड फौरन मान ली। चीन अब यूक्रेन महायुद्ध में कुछ ऐसा कर सकता है जिसका सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को होगा और इन सभी के बीच सबसे ज्यादा फायदा पुतिन को होने वाला है। बर्फ की चादर पर टहल रहे इस आयरन मैन को देखिए। ये पुतिन की सबसे खतरनाक तोप मानी जाती है। ये चलते चलते फायर करती है। अब ये तोप नॉन स्टॉप फायर करेगी। क्योंकि पुतिन को मिलने वाला है चाइनीज गोला। पुतिन के तोप खाने को चीन से छोटा रिचार्ज जल्द मिल सकता है। इसमें 30,000 से भी ज्यादा गोले हो सकते हैं। कुछ 152 मिलीमीटर के तो कुछ 122 मिलीमीटर के गोले हो सकते हैं। सवाल ये है कि पुतिन ऐसा क्यों करना चाहते हैं? पुतिन के सामने चीन से गोला बारूद लेने की नौबत आखिर क्यों आन पड़ी? अब तक ईरान से ड्रोन की सप्लाई मिलने के बाद क्यों ऐसे हालात पैदा हुए? कि पुतिन को आखिर शी जिनपिंग को फोन लगाकर कहना पड़ा कि रूस को चाइनीज गोले की सख्त जरूरत है। पुतिन का फोन आया तो शी जिनपिंग ने फौरन जवाब दिया और कहा कि गोलों की सप्लाई जल्द की जाएगी, बेफिक्र रहिए। ये दावा अमेरिका का है और अमेरिका इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि अगर पुतिन का तोप के गोलों वाला गोदाम भर गया तो ज़ेलेंस्की के पास और कम वक्त रह जाएगा। तब यूक्रेन की जमीन ऐसे ही धब्बों के साथ और तबाह होगी। ये डोनेट्स्क के पास वोहलेदार की जमीन है। यहाँ तोप के गोलों के निशान देखिए। यहाँ रूस और यूक्रेन की फौज के बीच बहुत करीब से जंग हुई है। कई मोर्चों पर रूस आगे है तो कई मोर्चों पर यूक्रेन ने रूस की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं और यहाँ ये यूक्रेन की गोलाबारी में घिर गई हैं। डर है कि कहीं दाएं चलेंगे तो वहां गोला गिरेगा और बाएं मुड़ेंगे तो वहां गोला गिरेगा। यूक्रेन की गोलाबारी यहाँ काफी सटीक हुई है और कई गोले तो रूस की बख्तरबंद गाड़ियों पर गिरे हैं। जब ऐसा होता है तो उस टैंक या बख्तरबंद गाड़ी के क्रू के सामने बाहर निकलकर भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं। यानी पुतिन पर दबाव बहुत ज्यादा है। ऐसे में चाइनीज गोले अगर रूस पहुंच गए तो समझ लीजिए कि यूक्रेन को जवाब देने के लिए पुतिन की तोप नॉन स्टॉप चलेगी और उसे रोकना किसी के लिए भी फिर आसान नहीं होगा, क्योंकि पुतिन की तोप को मिलने लगेगा चाइनीज गोला। 权对中俄关系指手画脚，我们绝不接受美方的胁迫施压。美方不但一直在乌克兰战场输送致命性武器，还违反中美3个联合公报的规定，向中国台湾地区不断出售先进武器。美国到底意欲何为？应该向世界做出交代。 और इसे यूक्रेन को रौंदने के लिए चीन के साथ पुतिन का धमाकेदार शो कहा जाएगा। पुतिन अब ज़ेलेंस्की के साथ नेटो को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और पुतिन ने पूरी दुनिया के सामने इसका ऐलान कर दिया है। Стоимость в десятки миллиардов долларов. И ведь это и есть участие в известном смысле. Почему? Потому что это не просто обычное военно-техническое сотрудничество. Они же деньги-то за это не получают. पुतिन को ईरान से ड्रोन मिल रहे हैं। पुतिन को चीन से तोप के गोले मिल रहे हैं। पुतिन सीरिया और अफगानिस्तान से भी मिलिशिया इकट्ठा कर रहे हैं। रिपोर्ट है कि रूस ने उत्तर कोरिया और ईरान से भी तोप के गोले की डिमांड की है। Я не бачив
є якісь елементи. Зараз дуже рано, знаєте, ставити діагноз цьому документу. І я вважаю, що в цілому те, що Китай почав говорити про Україну, і пішли якісь сигнали. В цілому, я вважаю, що це дуже непогано. Для нас важливо, щоб всі держави бажано були на нашій стороні, на стороні. पुतिन अपनी टैंक पावर के साथ तोप वाली शक्ति भी 5 गुना बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि डॉनबास में युद्ध के यही सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं। पुतिन का मैसेज बिल्कुल साफ है, और वो ये कि रूस अब नेटो को मजा चखाने के लिए किसी भी जरिए का इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हटेगा। नेटो ने जेलेंस्की को नए हथियार की सप्लाई जारी रखी है, और यही वजह है कि बाइडेन के यूक्रेन दौरे के बाद व्लादिमीर पुतिन नेटो को लेकर एकदम से अचानक एक बार फिर आक्रामक मुद्रा में आ गए हैं। पुतिन ने कह दिया है कि वो परमाणु हथियारों को लेकर न्यू स्टार्ट संधि से सिर्फ अमेरिका की वजह से पीछे नहीं हटे, बल्कि इसके पीछे नेटो भी है। पुतिन ने कहा है कि नेटो रूस को तोड़ना चाहता है। Бывший Советский Союз и его основную часть, Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов. Но только отдельно. अमेरिका और नेटो ने जिस तरह से यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए हैं, उसका नुकसान पुतिन को उठाना पड़ा है। सबसे पहले देखिए बखमुत का मोर्चा। बखमुत वो फ्रंट है जो डॉनबास के दो बड़े सेंटर लुहांस्क और डोनेस्क के पास है। बखमुत लुहांस्क से 100 किलोमीटर पश्चिम में है, जबकि डोनेस्क इसके दक्षिण में 75 किलोमीटर की दूरी पर है। डॉनबास के इस इलाके में लड़ाई बहुत खतरनाक चल रही है। डोनेस्क के आसपास जब से यूक्रेन ने दबाव बढ़ाया है, रूस की फौज की चूलें हिल गई हैं। प्रेशर इतना ज्यादा है कि रूस ने अपनी आर्टिलरी का इस्तेमाल और तेज कर दिया है, और अब रूस की तरफ से बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। वहीं चीन की तरफ से आने वाले गोले अब किस तोप को मिलेंगे, वो भी जरा गौर से देख लीजिए। ये रूस की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी MSTA है, जिसमें 152 मिलीमीटर की तोप लगी है। ये लगातार यूक्रेन की पोजीशन पर बमबारी कर रही है। ये 30 किलोमीटर की रेंज तक गोला दाग सकती है, और हर मिनट में ये ऐसे 8 से 10 गोले दागने की ताकत रखती है। यूक्रेन को इसकी पोजीशन का पता न लगे, इसीलिए ये फौरन अपना ठिकाना भी बदलती है। पुतिन इसी फायर पावर के साथ अब यूक्रेन में आगे की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन भी रूस को जवाब दे रहा है। आखिर यूक्रेन की फौज की तैयारी क्या है, ये भी देख लीजिए। एक सैनिक 80 मीटर का रॉकेट लेकर आता है और उसे हेलीकॉप्टर के गन पॉड में लोड कर दिया जाता है। ये जेलेंस्की की फौज का हेलीकॉप्टर है, और ये बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए तैयार हो रहा है। हेलीकॉप्टर की विंडशील्ड से बर्फ हटाई जा रही है, ताकि हमले के वक्त टारगेट साफ साफ नजर आए। ये है यूक्रेन की फौज का Mi-17 हेलीकॉप्टर, और उसके साथ में है दूसरा Mi-8 हेलीकॉप्टर। और ऐसे जेलेंस्की के पास ज्यादा नहीं बचे, लेकिन जो हैं वो अब रूस के ठिकानों पर बमबारी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बाकी हेलीकॉप्टर्स के इंजन को जांचा जा रहा है कि कहीं हमले से पहले कोई तकनीकी दिक्कत ना आ जाए। इस वक्त Mi-17 हेलीकॉप्टर को इसीलिए चेक किया जा रहा है। यूक्रेन के पास युद्ध से पहले 15 Mi-8 हेलीकॉप्टर थे। कई रूस के हमले में मारे भी गए। वहीं युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने भी यूक्रेन को 11 Mi-17 हेलीकॉप्टर सप्लाई किए हैं। डॉनबास में लड़ते हुए अब तक यूक्रेन की फौज लंबी दूरी की आर्टिलरी को लेकर जूझ रही थी। जेलेंस्की बार बार गुहार लगा रहे थे कि उनको वो हथियार दिए जाएं जो रूस की पोजीशन पर वार कर सके। इस युद्ध में रोज पुतिन की फौज अलग अलग मोर्चों पर 20,000 से भी ज्यादा गोले फायर कर रही है, जबकि इसके जवाब में यूक्रेन की फौज सिर्फ 6,000 गोले ही दाग पा रही है। लेकिन अब उनके पास हाइमार्स जैसे मल्टी रॉकेट सिस्टम भी हैं, और उनके पास M777 तोप भी हैं, जिसमें M982X कैलिबर के गोले भी दागे जा सकते हैं। जाहिर है इस वक्त जेलेंस्की की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि हथियारों को लेकर तो उनके दोनों हाथों में लड्डू है। M982X कैलिबर वाले
जीपीएस गोले के इस्तेमाल से यूक्रेन की फौज और घातक हो जाएगी और तब रूस को हाइमार्स जैसे रॉकेट की तबाही भी याद आएगी, क्योंकि ऐसे ही हथियारों की वजह से रूस ने खेरसॉन को गंवाया था। ज़ेलेंस्की अब इसी तरह के हथियारों को डॉनबास के बाकी इलाकों पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते में अब चीन एक बड़ी रुकावट बन सकता है।